उत्तराखंड में पूर्व मंत्री के बेटे के रिसोर्ट्स में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की मौत पर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर अंकिता के होम टाउन श्रीनगर में सैकड़ों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं ने अंकिता की फोटो वाली तस्वीर उठाकर इंसाफ की मांग की है। घटना के विरोध में श्रीनगर शहर बंद है। इधर शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंकिता की मौत पानी में डूबने से हुई। धक्का देने से पहले अंकिता को किसी भारी चीज से पीटा गया, जिससे उसके शरीर पर चोट के निशान भी मिले। हालांकि रिपोर्ट में सेक्सुअल अब्यूज या रेप का जिक्र नहीं है, जबकि अंकिता का परिवार एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। अंकिता के पिता का आरोप है कि जिस रिसोर्ट्स में सबूत थे, प्रशासन ने उसे बुलडोजर से क्यों तोड़ा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तारिक अंसारी रुके हैं। तारिक, जो अंकिता थी उसके पिता का आरोप है कि जो सबूत थे, जहां जिस रिसोर्ट में वो काम कर रही थी वहां पर जो सबूत थे उसको गिरा क्यों दिया गया, ये बड़ा सवाल है। तारिक, कैसे देखते इसको आप? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लगातार यही सवाल उठा रहे हैं अंकित के परिजन के। जो पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई है उससे पहला सवाल उठाया। दूसरा सवाल जो रिजॉर्ट है, जिस रिजॉर्ट से अंकिता को धक्का दिया गया था, उस पर सवाल उठाया कि आखिर सरकार ने इतनी जल्दी उस रिजॉर्ट को गिरवा क्यों दिया, उसे बुलडोजर से ध्वस्त क्यों करा दिया। तो इसमें मैं आपको बता दूं, पुलिस क्षेत्राधिकारी की बिल्कुल साफ तौर पर ये बयान आया है कि जो रिजॉर्ट था उसके सबूत पहले ही जुटा लिए गए थे। जो फॉरेंसिक टीम थी वो वहां पर पहले ही पहुंच गई थी, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो ध्वस्त किया गया था वो रिजॉर्ट वो देर रात में किया गया था, जबकि फॉरेंसिक टीम वहां पर पहले ही पहुंच गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बारे में जो अंकिता के परिजन है उनसे बात की है। उन्हें ढांढस बंधाया है कि इसमें कोई भी लापरवाही बिल्कुल बरती नहीं जाएगी। इस केस में भी सख्ती की जा सकती है, की जाएगी, और जो आरोपी हैं उनको किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा, चाहे आरोपी कोई भी हो। तो बिल्कुल सीएम ने आज जो है अंकिता के परिजन से संपर्क किया। वैसे कल से ही उनके संपर्क में है, लेकिन आज उनको ढांढस बंधाया, क्योंकि इस पूरे मामले में राजनीतिकरण भी होना शुरू हो गया है। क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि अंकिता का जो शव है उसका अंतिम संस्कार ना करने दिया जाए, बल्कि पोस्टमार्टम जो विस्तृत रिपोर्ट आनी है उसके लिए लटका दिया जाए। जबकि बिल्कुल साफ तौर पर धामी ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी तारिक, एक बात सामने और आ रही है कि अभी जल्दी पता चला है कि सीएम धामी की जो परिवार वाले हैं अंकिता के, उनसे बातचीत हुई है, तो वह अंतिम संस्कार करने के लिए मान गए। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, खबरें ऐसे ही अंकिता के परिजन है उनसे पुष्कर सिंह धामी ने बात की और उसके परिजन जो है तैयार हो गए। मैं आपको बता दूं, श्रीनगर में आज लोगों ने यहाँ पर अपनी दुकानें बंद रखी और अंकिता के पोस्टर लेकर वो वहीं पर जहाँ पर उसका शव लाया गया था वहाँ पर तमाम सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद है। तो परिजनों से बात की, उन्हें समझाया कि जो भी हर संभव मदद होगी वो मुहैया कराई जाएगी सरकार की तरफ से भी, और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो हालांकि अब सुनने में आ रहा है कि अंकिता के जो परिजन है वो अंतिम संस्कार के लिए मान गए हैं। जी तारिक, एक बात और सामने आ रही है कि जिस प्रकार से हंगामा हो रहा है उसकी मौत के, अंकिता की मौत के बाद, अगर ये हंगामा ऐसे चलता रहा तो जो पुलिस का ध्यान है वो कहीं ना कहीं हंगामे पर डाइवर्ट हो जाएगा। तो क्या कहीं ना कहीं दिक्कत नहीं होगी सबूत जुटाने में? क्योंकि जब पुलिस का दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा तो कहीं ना इंसाफ में देर हो जाएगी। इसको कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस पूरे मामले में अब राजनीतिकरण शुरू हो गया है। जो लोग हैं वो अंकिता के परिजनों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का हमेशा ये कोशिश रहती है कि सरकार पर कैसे जो है निशाना साधा जाए। तो इस नजरिए से भी अगर इसे देखते हैं तो लगातार जो लोग हैं, जो विपक्षी लोग हैं, वो लगातार अंकिता के परिजनों को बरगला रहे हैं। जबकि पुष्कर सिंह धामी ने बिल्कुल साफ तौर पर ये बात कही है कि किसी भी सूरत में दोषियों को बख्शा नहीं जाए। पुलकित के पिता बीजेपी पार्टी से जो ताल्लुक रखते थे उन्हें भी तुरंत जो है निष्कासित कर दिया गया था। तो कार्रवाई में कहीं चूक नहीं है। इसके अलावा जो उत्तराखंड के तमाम रिजॉर्ट जो अवैध तरीके से बने हुए हैं, जो अनियमितता उनमें पाई गई है, उन्हें जो है सील किया गया है। लगातार कार्रवाई जारी है। सिर्फ ये इस रिजॉर्ट की बात नहीं, बल्कि उत्तराखंड के तमाम उन रिजॉर्ट की तरीके से बने हुए हैं उन पर कार्रवाई जारी है। तो इस मर्डर केस के बाद लगातार सरकार जो है कार्रवाई कर रही है। जी
तारिक, अगर देखा जाए तो कोई भी मुद्दा होता है तो उसमें राजनीति शुरू हो जाती है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर मुद्दे को लेकर एक्शन में नजर आते हैं। जैसे कि चाहे अंकिता मर्डर केस हो या कोई भी केस होता है तो तुरंत एक्शन लेते हैं उस पर, लेकिन जब राजनीति शुरू हो जाती है इन मुद्दों को लेकर तो कहीं ना कहीं केस से लोगों का ध्यान डाइवर्ट नहीं हो जाता है। इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है, क्योंकि किसी भी मुद्दे का जब राजनीतिकरण हो जाता है तो किसी भी इंसान का माइंड जो है दो तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। वैसे ही कुछ अंकिता के परिजनों के साथ किया जा रहा है, उनका माइंड जो है दूसरी तरफ घुमाया जा रहा है, क्योंकि सरकार को घेरने की पूरी ये कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकार जो पुष्कर सिंह धामी वो एक ऐसे मुख्यमंत्री वो किसी भी मामले पे त्वरित सीएम के रूप में यहाँ पर जाने जाते हैं, और इस मामले भी उन्होंने जो है त्वरित एक्शन लेते हुए तमाम कार्रवाई को अंजाम दिया था। तुरंत एसआईटी गठित की गई थी जो लगातार जांच कर रही है। इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की बात की थी। तो सरकार की कहीं कोई चूक के है, विपक्ष की बयानबाजी चलती रहती है और अभी भी विपक्ष लगातार बयानबाजी चल रही है विपक्ष की। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार को जो काम करना चाहिए था, सरकार के परिजनों को सरकार ने अभी भी ये बात कही है कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जी तारिक, एक बात और सामने आ रही है कि जो एम्स की जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी उससे भी परिवार संतुष्ट नहीं था। इसको लेकर क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, अंकिता का जो भाई था उसका साफ तौर पर यही कहना था, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है जब तक उसकी विस्तृत रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो एम्स की जो रिपोर्ट थी उसमें बिल्कुल खुलकर बात सामने आई थी कि जो अंकिता की मौत हुई है वो डूबने के कारण हुई है। हालांकि उसके शरीर पर चोट के निशान भी जो है मिले हैं। तो ये तो आरोपियों के से पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या अंकिता की मौत से पहले उस ताड़ित किया गया, उसे प्रताड़ना दी गई। तो बिल्कुल साफ तौर पर अंकिता के परिजनों का यही कहना था, इसीलिए वो अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं थे कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सोमवार तक नहीं आ जाती है तब तक हम अंकिता का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।